रामराज की परिकल्पना करते करते ऐसा लगता है कि हमारे तमाम नेता आज हमें मंदिर और गुरुद्वारे और साथ ही साथ मस्जिदों के द्वारे तक ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर राहुल गांधी एक तरफ मजार पहुंचते हैं तो दूसरी तरफ विश्वनाथ बाबा के पास आशीर्वाद लेने के लिए भी पहुंचते हैं। अगर रामराज का सपना नरेंद्र मोदी दिखाते हैं तो हर किसी को राम राम की बात कहते हुए अरविंद केजरीवाल भी दिखाई देते हैं। तो आखिरकार भगवान की याद आ ही जाती है हर किसी को और हर कोई बस राम राम करता हुआ दिखाई देता है। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं राहुल गांधी किस तरीके से अगर मंदिर भी जाते हैं तो मजार पर भी जाते हैं, कहीं शीश नवाते हैं, कहीं अदब से झुक जाते हैं। देखिए किस तरीके से भगवान से गुहार लगा रहे हैं राहुल गांधी। मां कामाख्या के दर पर शीश झुकाया, देवास शरीफ की दरगाह पर दी हाजिरी और अब बाबा विश्वनाथ की शरण में। ये है राहुल की धर्म यात्रा। वोट यात्रा पर निकले राहुल गांधी भगवान के हर दर पर मत्था टेक रहे हैं। 10 साल के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार है जब राहुल सेकुलर सियासत की पिच पर उपासना करते दिख रहे हैं। सत्ता में वापसी की आस लगाए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मंदिर और दरगाह पर दुआ मांग रहे हैं। मिशन 2014 पर निकले राहुल अब हर हर महादेव का नारा भी लगा रहे हैं। शनिवार को पूर्वांचल में चुनावी ताल ठोकने वाराणसी पहुंचे राहुल ने बाबा विश्वनाथ के दर पर मत्था टेका। रिक्शे वालों के साथ चौपाल खत्म करने के बाद राहुल वहां से विश्वनाथ मंदिर के लिए निकले। बनारस की भीड़ भरी सड़कों से होते हुए राहुल दोपहर बाद 2:25 पर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। बाबा विश्वनाथ के दर पर पहुंचे राहुल ने करीब 25 मिनट तक पूजा अर्चना की। राहुल ने षोडशोपचार विधि से रुद्राभिषेक किया। तय कार्यक्रम से काफी देर में पहुंचे राहुल ने 11 ब्राह्मणों के साथ विधिवत पूजा अर्चना की। षोडशोपचार विधि से उन्होंने पूजन अर्चन किया, पंचामृत से स्नान कराया, एक अभिषेक किया जो रुद्राष्टाध्यायी का 5वां अध्याय है, जिसमें वैदिक विधि से शिव के स्वरूप का वर्णन है कि भगवान शिव का क्या स्वरूप है। तो वैदिक रीति से उस 5वें अध्याय के पाठ से अभिषेक किया और पूजन किया। तत्पश्चात उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के बाद मंदिर से निकले राहुल गांधी ने लोगों का अभिवादन किया और हर हर महादेव का जय घोष किया। बाबा विश्वनाथ से आशीर्वाद लेने के बाद राहुल ने मंदिर का एक और शिखर स्वर्ण मंडित करने का वादा किया। अगर ऐसा हुआ तो महाराजा रंजीत सिंह के बाद राहुल ऐसी दूसरी हस्ती होंगे जो बाबा विश्वनाथ के शिखर पर सोना चाहेंगे। मंदिर के बारे में, शिखर के बारे में कुछ जानना चाहा, वो बताया गया उनको कि पंजाब के राजा रणजीत सिंह के द्वारा ये 2 स्वर्ण मंडित हुए हैं शिखर। अब तीसरा मंडित कराना है, हमें लगता है कि आपके हाथों से ही होगा। इस पर उन्होंने सहमति और स्वीकारोक्ति दी प्रसन्नता पूर्वक। बाद में जाते जाते उन्होंने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और पुनः आने की बात स्वीकारी। काशी आया हर नेता मांगता है विश्वनाथ से विजय का आशीर्वाद। राहुल से पहले मोदी ने भी मंदिर में हाजिरी लगाई थी। राहुल गांधी चुनाव प्रचार में हर देवी देवता का आशीर्वाद मांग रहे हैं। असम के शक्तिपीठ कामाख्या देवी मंदिर में भी राहुल गांधी ने पूजा अर्चना की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफेद कुर्ते में और सिर पर पारंपरिक लाल चुनरी बांधकर उन्होंने देवी दर्शन किए। सिर्फ मंदिर ही नहीं, दरगाह पर भी राहुल जियारत कर रहे हैं। बाराबंकी पहुंचे राहुल ने देवा शरीफ में सूफी संत हजरत बारिश अली शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाई, इस दुआ के साथ ये चुनाव में जीत कांग्रेस की ही हो। कांग्रेस के लिए 2014 का मुकाबला बेहद कठिन है। ऐसे में राहुल ने सियासत में धार्मिकता का ट्रम्प कार्ड खेला है, लेकिन अंदाज बेहद सधा हुआ है। टीम न्यूज नेशन। हिंदुस्तान की एक खासियत है, धर्म और सियासत एक साथ चलती है। यहां पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नलिन कोहली जी, बीजेपी का वरिष्ठ नेता, नदीम जावेद कुछ देर में कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, और राघव चड्ढा जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, आइए आपको यह दिखाएं कि एक तरफ तो भगवान की याद आती है और दूसरी तरफ किस तरीके से आम आदमी के बीच बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। कभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं और कुलियों के साथ सलाह मशवरा करते हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं।
बनारस में रिक्शा वालों के बीच में पहुंचकर रिक्शा वालों की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी दलित घरों में घुस जाते हैं। आखिरकार लोगों के बीच जाने की ये कवायद चुनाव के पहले क्यों याद आती है? उसके पहले ये तमाम नेता कहां रहते हैं? कोई चाय की राजनीति करता है, कोई रिक्शा वाले और कुली वाली की राजनीति करता है। क्या यही बच गया है हमारा देश? देखिए छोटी सी रिपोर्ट। गाड़ी कितने की आती है? गाड़ी कम से कम 16,000 का। 16,000 है। सुबह उठते हो? तस्वीरें वाराणसी की हैं, जहां राहुल गांधी ने छेड़ा है राग बनारसिया। सबसे खराब टाइम जो था, सबसे खराब दिन जो था, वो कौन सा है? उसके बारे में मुझे बताओ। कांग्रेस के युवराज मैनिफेस्टो के लिए रायशुमारी की राह का दामन मजबूती से थामे हुए हैं और इसी कड़ी में उन्होंने मुलाकात की वाराणसी रेलवे स्टेशन के बाहर रिक्शे वालों से। शुरू से अंत तक हम लोग अपने जायज पैसा मजदूरी मांगते हैं तो हम लोग को तमाचा मिलता है, गाली मिलता है, लात मिलता है। कांग्रेस उपाध्यक्ष बीते कई दिनों से देश भर में घूम घूम कर उस तबके को रिझाने पर जोर लगा रहे हैं जो पारंपरिक तौर पर कांग्रेस का वोट बैंक रहा है। मजदूरी। इससे पहले गुवाहाटी में राहुल महिलाओं से मिले तो लखनऊ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से। माता जी क्या क्या कराते हैं आपसे? लोगों से मिलजुल कर उनकी समस्याओं को जानने का ये तरीका नया तो नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के लिए जरूर इम्तिहान की घड़ी जैसा है, क्योंकि चुनाव सर पर है और लोगों की नब्ज टटोलने में ये देरी कहीं भारी न पड़ जाए। प्रदेश में विकास की बातचीत होती नहीं, सड़क क्यों बनती है? टीम न्यूज नेशन। कॉन्ट्रैक्टर और राजनेता को पैसे बनाने के लिए। राहुल गांधी कहते हैं कि हमारे देश में विकास की बातचीत होती क्यों नहीं है, और यही मुद्दा है, यही मुद्दा लेकर आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। नदीम जावेद जी, 10 साल से यूपीए सरकार देश में है और राहुल गांधी आज पिछले 6 महीने से आम जनता के बीच में यह जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं जब चुनाव सर पर हैं। पिछले 9.5 साल क्या यह आम जनता उनके लिए आम नहीं थी? क्या इस जनता की समस्याएं नहीं थी? और 10 साल तक अगर आपका शासन रहा है तो फिर आज समस्याएं क्यों पूछते हैं आप? नहीं, राहुल गांधी जी जो पूरे देश में घूम रहे हैं, अलग अलग राज्यों में, वो इसलिए घूम रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो अगला तैयार होगा उसमें राहुल जी का ये कहना है, और मैं समझता हूं कि उस पर पूरा देश इस बात पर एकमत भी है कि हम इसलिए राहुल गांधी जी जनता के बीच में और अलग अलग सेक्टर के लोगों के बीच में जा रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं को जान सके और समस्याओं को जानने के बाद उनके निराकरण की दिशा में कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो में उस बात को डाल सके। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि 10 साल पहले जो हमारी चुनौतियां थी, 10 साल के बाद शायद कुछ और चुनौतियां होंगी। आने वाले समय के क्या चैलेंजेस होंगे, और जिस तरह से भारत कई हिस्सों में बटा है, अपर क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उसके नीचे गरीब लोग हैं, तो जो क्लास है, जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र की नदीम जी, बहुत क्षमा चाहूंगा आपसे, का प्रयास और उसको समायोजित करने का प्रयास। मैं आज अपने तमाम वक्ताओं से बस एक गुजारिश करना चाहता हूं, हम लोग छोटे छोटे जवाब रखें तो बहुत सारी बातों पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वक्त सिर्फ आधे घंटे का है हमारे पास। नदीम जी, मैं स्पष्टता से आपसे समझना चाहता हूं, क्या ये समस्याएं 10 साल के बाद आपको आज दिख रही हैं? जब आपकी सरकार चल रही थी तो उस समय आपको समस्याएं नहीं दिखती थी? क्या उस समय समस्याओं को समझने का कोई और तरीका था? यह तरीका आज इजाद हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 10 वर्षों में इस देश में बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं, उसमें चाहे नरेगा हो, चाहे आरटीआई हो। मैं उस में जाना नहीं चाहता हूं उस डिबेट में कि क्या क्या किया है, क्योंकि बहुत समय लगेगा। लेकिन आज राहुल जी ने यह कहा, अलग अलग सेक्शन से बात आती थी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से कि हम देश की जनता क्या चाहती है, और उसको मैनिफेस्टो कमेटी अपने ड्राफ्ट बनाती थी, उसमें डाल देती थी। जी। राहुल जी ने एक नया प्रयास किया है जी। नेतृत्व किस प्रकार से जनता से सीधे जुड़े और सीधे बात करें, वो राहुल जी ने कहने का प्रयास किया है, और उसी दिशा में वो लोगों के बीच में। चलिए नदीम जी, मैं आपको बस इतिहास के पन्ने पलटकर एक बात बता दूं कि राजा भोज भी कुछ ऐसा ही काम किया करते थे। अगर इतिहास की पढ़ाई हम राजनीति के लोग कर लें तो शायद बहुत कुछ सीख सकते हैं। नलिन जी, मैं छोटी टिप्पणी आपकी भी चाहूंगा। चाय वाला की टिप्पणी क्या मिली? चाय सभा शुरू हो गई भारतीय जनता पार्टी की। क्या उसके पहले चाय वालों की दिक्कतें नहीं थी? क्या भारतीय जनता पार्टी आम आदमी तक उसी तरीके से नहीं पहुंचने की कोशिश कर रही जिस तरीके से राहुल गांधी? थोड़ा फर्क है। चाय वाले की टिप्पणी कांग्रेस ने की थी चाय वालों को नीचे दिखाने के लिए, और हम लोगों को लगा ये एक अवसर है उनकी इज्जत बताने के लिए। हर आदमी चाय पे आता है और हम चर्चा रख रहे हैं। रही बात कांग्रेस पार्टी की, जवाबदेही के समय पर वो सीख के लिए निकले हैं और दुआ के लिए निकले हैं।